आज हम पढ़ रहे हैं एमबीबीएस फाइनल ईयर का क्वेश्चन दैट इज़ बर्गर्स डिजीज़ एंड टाउ थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस। ये एक नॉन एथेरोस्क्लेरोटिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है ड्यू टू इन्वॉल्विंग मीडियम साइज एंड डिस्टल वेसल्स विद सेल मीडिएटेड सेंसिटिविटी टू टाइप 1 एंड टाइप 3 कोलेजन। तो यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स आ गए जिसमें मैं आपको हर एक वर्ड का मतलब बताती हूँ। नॉन एथेरोस्क्लेरोटिक का मतलब क्या है कि एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं हो रही है। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है कि तुम्हारे पास हार्ट की आर्टरी में होती है, जनरली आर्टरी है और यहाँ पे ब्लॉकेज हो गई है कोलेस्ट्रॉल की वजह से या फिर किसी भी फैट फूड की वजह से, तो जो ब्लड है वो यहाँ से कम जा रहा है और ऑक्सीजन कम पहुँच रही है, इस्कीमिया हो रहा है, नेक्रोसिस हो रहा है, गैंग्रीन, ये सब चीज़ें हो गई आगे। तो यहाँ पर एथेरोस्क्लेरोसिस का कोई रोल नहीं है, बस इतना है नॉन एथेरोस्क्लेरोटिक। इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है जो कौन सी वेसल्स को इन्वॉल्व करती है, मीडियम साइज वेसल्स को और डिस्टल वेसल्स को इन्वॉल्व करती है। सेल मीडिएटेड सेंसिटिविटी होती है टू टाइप 1 एंड टाइप 3 कोलेजन। ये कॉमन होती है यंग और मिडिल एज में, मेल्स में प्रेजेंट होती है। इट इज़ सीन ओनली इन स्मोकर एंड टबैको यूजर्स। डिजीज स्टार्ट्स विद लोअर लिम्ब। ठीक है, ये कॉमन किस में होती है, यंग में होती है और मिडिल एज में होती है, मेल्स में होती है। ये किस में प्रेजेंट होती है, स्मोकर में और टबैको यूजर्स में प्रेजेंट होती है। डिजीज़ कहाँ से स्टार्ट करती है, लोअर लिम्ब से स्टार्ट करती है। तो इसकी क्लासिफिकेशन है 5 ग्रेड्स की। अपर लिम्ब में टाउ रेयर होता है, इट इन्वॉल्व्स लोअर लिम्ब दैट इज़ इंफ्रापोप्लिटियल, देन थर्ड इज़ फेमोरोपोप्लिटियल, फोर्थ इज़ आयोटो इलियो फेमोरल एंड फिफ्थ इज़ जनरलाइज्ड। तो कहाँ से, अपर लिम्ब रेयर, देन लोअर लिम्ब में फेमोरोपोप्लिटियल infrapopliteal, then femoropopliteal, then ioto-iliofemoral and then generalized. ओके, नाउ पैथोजेनेसिस क्या है। स्मोकिंग कोई कर रहा है तो स्मोकिंग में कार्बन मोनोऑक्साइड है और निकोटिनिक एसिड है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ने अटैक किया क्योंकि वो बॉडी में जब कार्बन मोनोऑक्साइड गई वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ी तो क्या बन गई, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन गई। ये आपका क्वेश्चन भी फिजियोलॉजी के लेवल पर आया है कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन है और आपकी बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड है। हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग कैपेसिटी किसकी होगी सबसे ज़्यादा, ऑक्सीजन की या कार्बन मोनोऑक्साइड की। तो क्या आता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा पोटेंट है फॉर द सीट ऑफ हीमोग्लोबिन, तो वो जल्दी कंबाइन कर जाता है। तो जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड अंदर गई कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन गया, तो उसने इनिशियली क्या किया, वैसोस्पाज्म किया और हाइपरप्लेजिया किया एंटीमा का। थ्रोम्बोसिस हुई, सो ऑब्लिटरेंट ऑफ द वेसल्स ऑफ द मीडियम साइज। पैन आर्थराइटिस हो गया विच इज़ कॉमन। नर्व इन्वॉल्विंग लीड्स टू पेन, पेशेंट प्रेजेंट्स विद इस्कीमिया ऑफ लिम्ब। ठीक है, अब पैन आर्थराइटिस हो गया यानी सारी की सारी जो लेयर्स हैं वो इन्वॉल्व हो गई, फिर उसने पेन किया, वहाँ पे इस्कीमिया हुआ। वंस ब्लॉकेज अकर्स कोलेट्रल्स फॉर्म्ड, कॉम्पनसेटरी पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ हो गई। अगर पेशेंट अभी भी स्मोक करता रहता है तो ये डिज़ीज़ प्रोग्रेस कर जाती है इन्वॉल्विंग कोलेट्रल्स टू। अभी तो वो कोलेट्रल्स बना रही थी जब कॉम्पनसेटरी पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ था, अभी कोलेट्रल्स को भी इन्वॉल्व कर लेगी विच विल लीड टू डीकॉम्पनसेटरी वैस्कुलर डिजीज़ विच इज़ क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया which will further cause rest pain, ulceration and gangrene. Now clinical features क्या हैं, intermittent claudication in foot and calf progressing to rest, pain, ulceration and gangrene, reoccurring migratory superficial thrombophlebitis, feeble pulse distal to proximal and Raynaud disease phenomena can be present or absent. क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स हैं टाओ के कि इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन हो जाती है, फिर रेनॉल्ड्स फिनोमेना हो जाता है, फिर पल्सेशन फीबल हो जाती है फ्रॉम डिस्टल टू प्रॉक्सिमल, फिर रिकरेंट माइग्रेटरी सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन में क्या आ जाता है, हीमोग्लोबिन परसेंटेज और ब्लड शुगर, एट्रियल डॉपलर एंड ड्यूप्लेक्स स्कैन, ट्रांसफिमोरल रेट्रोग्रेड एंजियोग्राम जिसमें कॉक्सक्रू अपीयरेंस आ जाता है, इन्वर्टेड ट्री आ जाता है, स्पाइडर लेग अपीयरेंस आ जाता है, ट्रांसब्रेंकियल एंजियोग्राम आ जाता है, अल्ट्रासाउंड आ जाता है और एट्रियल बायोप्सी आ जाती है। ट्रीटमेंट में आ जाता है स्मोकिंग, पेंटॉक्सीफाइलिक, लो डोज एस्पिरिन, प्रोस्टासाइक्लिन, क्लोपिडोग्रिल, एटोवोस्टैटिन, एनाल्जेसिक, नेफिडोफ्यूरिल। लिम्ब की केयर करनी होती है, बर्गर्स पोजीशन में होता है लिम्ब जिसमें हेड इज़ रेज्ड एंड लेग इज़ लोअर्ड, एंड बर्गर्स एक्सरसाइज करानी होती है जिसमें एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द लोअर लिम्ब होता है। केयर ऑफ फिट करानी होती है जिसमें ऑयलिंग, सॉक्स विद फुटवेयर एंड हील्स आर रेज्ड। केमिकल सिंपैथेटिक्टमी सर्जरी होती है, ओमेंटोप्लास्टी टू रीवास्कुलराइज द लिम्ब, प्रोफंडोप्लास्टी, एम्पुटेशन।
जीन थेरेपी होती है जिसमें आता है वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर इंट्रामस्कुलर विच प्रमोट्स एंजियोजेनेसिस. So this is all about tau, that is Buerger's disease or thromboangiitic obliterans. Thank you for watching this video.